Good morning, students. Today we will discuss our question and answer of chapter The Story of Eklavya, chapter number 5, comprehension portion. Okay, so on page number 64. The first question is the first part of comprehension portion is answer the following question. We have to answer the questions given here. So the first question is, who was Drona's father? द्रोणा के फादर कौन थे? द्रोणा's फादर वॉज भारद्वाज. द्रोणा के फादर का नाम भारद्वाज था. डिड ध्रुपद, सेकेंड वन इज, डिड ध्रुपद गिव द्रोणाज एनी वर्क? क्या ध्रुपद ने द्रोणा को कोई काम दिया? नो. द आंसर इज नो. ध्रुपद डिड नॉट गिव द्रोणा एनी वर्क इन हिज किंगडम. ध्रुपद ने द्रोणा को कोई भी काम नहीं दिया. द थर्ड क्वेश्चन इज, What happened to the ball which Kuru Prince were playing with? उस बॉल के साथ क्या हुआ जिसके साथ कुरु प्रिंस खेल रहे थे? When Drona was traveling on the road to Hastinapur, he met the Kuru Prince. Their ball had fallen into an old well, and however much they tried, they could not get it out. मतलब इसका कि जब द्रोणा हस्तिनापुर जा रहे थे तो वो वहाँ पे हस्तिनापुर के रास्ते में वो कुरु प्रिंस से मिले. जो कुरु प्रिंस की जो बॉल थी वो खेलते खेलते कुएं के अंदर, वेल मतलब कुएं के अंदर गिर गई थी और बहुत चाहने के बाद भी वो अपनी बॉल को कुएं से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे. ओके, नाउ द D1 इज हाउ डिड द्रोणा पुल द बॉल आउट ऑफ द वेल? द्रोणा ने वेल से, कुएं से बाहर अपनी बॉल को कैसे निकाला? उनकी कुरु प्रिंस की बॉल को कैसे निकाला? द्रोणा पिक सम ब्लेड ऑफ ग्रासेस फ्रॉम बिसाइड द वेल. द्रोणा ने कुछ घास, कुछ फूस के जो कुएं के आसपास कुछ फूस उगे हुए थे उनको खींच के निकाला. देन ही हेल्ड अप अ ब्लेड ऑफ ग्रासेस एंड थ्रू द ग्रास इनटू द वेल एंड स्टक इनटू द बॉल. और फिर उसने धीरे धीरे, द्रोणा ने एक एक करके वो घास वेल के अंदर फेंकता गया और वो घास सीधे जाके बॉल पे स्टक, मतलब चिपकती चली गई. Then Drona sent a stream of blood down the well, and each blade of grass stuck into the one below it. ऐसे करके द्रोणा ने, स्ट्रीम मतलब जैसे हम पानी के लिए यूज़ करते हैं जनरली, स्ट्रीम मतलब बहाव, ऐसे ही उसने घास के मतलब खूब ढेर सारी घास ऐसे फेंकनी शुरू कर दी और हर घास जो थी, जो हर ब्लेड ऑफ ग्रास थी, वो एक के बाद एक के ऊपर एक के बाद स्टिक होती गई, एक दूसरे के ऊपर स्टिक होती चली गई. और मेकिंग अ चेन, द्रोणा टुक होल्ड ऑफ द ग्रास चेन, पुल्ड अप द बॉल एंड गेव इट टू द प्रिंस. और ऐसे करते करते घास की एक लंबी चेन सी बन गई और फिर द्रोणा ने उस ग्रास की चेन के सहारे बॉल को कुएं से बाहर निकालकर जो प्रिंस थे उनको दे दिया. नाउ द E1 इज, वाई डिड एकलव्या थ्रो हिमसेल्फ एट द्रोणास फीट? एकलव्या ने अपने आप को द्रोणा की फीट पे क्यों समर्पित कर दिया? वन डे अ यंग मैन came out of the forest. His name was Eklavya, and he had lived in the forest all his life. एक दिन एक यंग लड़का फॉरेस्ट से बाहर आया जिसका नाम एकलव्या था और उसने अपनी पूरी लाइफ फॉरेस्ट में ही बिताई थी. He wanted to become Drona's pupil and learn the art of archery. वो द्रोणा का स्टूडेंट बनना चाहता था और वो द्रोणा से आर्चरी का आर्ट सीखना चाहता था. He came one morning to Drona's house and threw himself at the Drona's feet. और एक दिन मॉर्निंग में वो द्रोणा के घर पहुंचा और अपने आप को द्रोणा के सामने समर्पित कर दिया. और वो चाहता था कि द्रोणा उसको अपना पीपल मतलब अपना स्टूडेंट बना ले और उसको आर्चरी की आर्ट सिखाए. ठीक है. हाउ डिड एकलव्या लर्न आर्चरी? एकलव्या ने आर्चरी कैसे सीखी, धनुर्विद्या कैसे सीखी? Eklavya was disappointed when Drona refused him, but as he thought of Drona as his teacher, he obeyed him and returned to the forest. Eklavya बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बहुत मायूस हो गया जब द्रोणा ने उसको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और उसको बोला कि तुम वापस जंगल में चले जाओ. और उसने जो एकलव्या था उसने द्रोणा की बात मानी क्योंकि वो उसको मन ही मन अपना गुरु मान चुका था. There he had
he made a clay image of Drona and prayed to it every day. जंगल में जाकर जब एकलव्य जंगल में पहुंचा तो उसने क्ले से, सैंड से द्रोणा की एक स्टैचू बनाई, इमेज बनाई. ही प्रैक्टिस डे एंड नाइट, और उस इमेज के सामने रात दिन प्रैक्टिस करने लग गया, उस इमेज की पूजा करने लग गया. ही बिकेम सो स्किलफुल इन द आर्ट ऑफ बो एंड एरो दैट ही कुड शूट इन द डार्क और विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट ही वॉज एमिंग एट, और ही कुड शूट थिंग्स जस्ट बाय हियरिंग द साउंड ऑफ देम. और धीरे धीरे वो इतना स्किलफुल हो गया, इतना निपुण हो गया धनुर्विद्या में, जो बो और एरो की आर्ट थी, कि वो अंधेरे में बिना किसी चीज़ को देखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को एम कर सकता था, उस पर निशाना लगा सकता था. और सिर्फ आवाज़ सुनकर, किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर भी उस पर अपना निशाना लगा पाता था. वो इतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुका था, इतना ज़्यादा स्किलफुल हो चुकी थी उसकी आर्चरी. ओके जी. Why were prince amazed when they saw the dog? प्रिंस क्यों अमेज्ड रह गए जब उन्होंने डॉग को देखा? The prince were amazed when they saw the dog because Eklavya was about a quarter of mile away deep in the forest. प्रिंस ने जब उस डॉग को देखा तो उसने देखा कि जो एकलव्य है वो कई माइल्स, क्वार्टर माइल्स दूर था और घने जंगल में था. He heard the sound of the dog barking and pulling 7 arrows from his quiver. He let fly one after the other straight at the dogs. Each arrow pricked the dog's mouth without killing it and made a pattern of arrows which stopped the dog barking. जो कुरु प्रिंस थे वो इसलिए अमेज्ड हो गए क्योंकि जब डॉग बाग करने लग गया तो एकलव्य और उस डॉग के बीच की माइल क्वार्टर माइल थी, मतलब इतनी डिस्टेंस पे वो थे, 1/4 के करीब डिस्टेंस पे थे और बहुत घने जंगल में था वो एकलव्य. उसने सिर्फ उस डॉग की आवाज़ सुनी और अपने किवर, मतलब जो जिसमें बाढ़ रखते हैं, उससे किवर मतलब जिसमें बाढ़ रखते हैं, उसमें से उसने एक के बाद एक 7 एरोज सीधे मारे जो बिना डॉग को हार्म पहुंचाए उसके माउथ को. प्रिक्ड मतलब छेद करना, प्रिक्ड लिखा हुआ है, ईच एरो प्रिक्ड मतलब छेद करना. उसकी माउथ में इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न सेम डिस्टेंस पे उसने एरो शूट किए थे और बिना डॉग को हार्म पहुंचाए, और जिसकी वजह से जो डॉग था वो बार्क नहीं कर पा रहा था उसमें उस एरो की वजह से. ठीक है. नाउ H. What did Eklavya lay at Drona's feet? एकलव्य ने द्रोणा की फीट पे द्रोणा को क्या दे दिया, क्या समर्पित कर दिया, क्या दे दिया? एकलव्य ड्रू अ शार्प एज एरो फ्रॉम हिज किवर. एकलव्य ने एक बहुत तीखा बाण अपने किवर में से निकाला, अपने जिसमें बाण रखते हैं उसमें से निकाला. स्माइल्ड एट हिज टीचर, और द्रोणा को देखकर स्माइल किया. स्लाइस्ड मतलब कट कर देना. स्लाइस द थंब क्लीनली ऑफ हिज राइट हैंड एंड लेड इट टू द द्रोणास फीट. और उसने अपना एक तीखा बाण अपने उसमें से निकाला और जिसमें बाण रखते हैं उस, और अपने टीचर्स को स्माइल करके देखा और बहुत शार्पली क्लीनली उसने अपने राइट हैंड का थंब द्रोणा की फीट पे रख दिया. नाउ द सेकेंड वन इज दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज these questions are more difficult, discuss them first. So the first question is why did you think Drona asked Eklavya to cut off his right thumb? इसमें पूछ रहा है कि आप क्यों सोच रहे हैं, मतलब आप क्यों सोच रहे हैं कि द्रोणा ने एकलव्य को कहा कि वो अपने राइट हैंड का थंब काट के दे. Answer is Drona asked Eklavya to cut off his right thumb so that he could not do the archery in future and Arjuna become the best archer of the world as per his promise. मतलब कि द्रोणा ने एकलव्य को इसलिए अपने राइट हैंड का थंब काट के, मतलब अंगूठा काटने के लिए बोला ताकि जो एकलव्य था वो कभी भी फ्यूचर में आर्चरी नहीं कर पाए, धनुष नहीं चला पाए. एंड जो अर्जुन जो है वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट आर्चरर, सबसे अच्छा आर्चरर धनुर्धर बन पाए.
क्योंकि एक बार द्रोणा ने कहा था कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको दुनिया का सबसे अच्छा आर्चरर बनाऊंगा। तो एज पर हिज प्रॉमिस, वो अपने प्रॉमिस के हिसाब से अर्जुन को बेस्ट आर्चरर बनाना चाहता था, इसलिए उसने एकलव्या को कहा कि तुम अपने राइट हैंड का थंब काट के दो। अगर वो राइट हैंड का थंब काट के देता तो वो धनुष नहीं चला सकता था। ठीक है, और एकलव्या जो था वो धनुष जो अर्जुन थे उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा धनुर्धर था। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज J1 इज व्हेन डिड द्रोणा फील बोथ द एंगर एंड सॉरो, वाई? द्रोणा को कब एक साथ दुख और गुस्सा दोनों एक साथ आया? द्रोणा visited to the Panchal king Drupad to seek some help as they were old friend. But when Drupad laughed on Drona's and said that he cared nothing for his archery and don't need his service because there are plenty of fine archers in his kingdom. On listening this, Drona felt both the anger and sorrow. इसमें बताया है कि जब द्रोणा पांचाल किंग के द्रुपद के पास गया कुछ अपने, क्योंकि वो दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे, कुछ हेल्प मांगने के लिए, तो द्रुपद ने हंसते हुए उससे कहा, द्रोणा से कहा कि आई डोंट केयर, सेड दैट ही केयर नथिंग फॉर हिज आर्चरी, उसको उसके आर्चरी से कोई मतलब नहीं है। वो उसकी द्रोणा को जो द्रुपद था उसको द्रोणा की किसी भी सर्विस से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा मेरे ही किंगडम में, मेरे राज्य में बहुत अच्छे अच्छे धनुर्धर हैं। ये सुनकर, ऑन लिसनिंग दिस, ये सुनकर द्रोणा को एंगर और गुस्सा और दुख दोनों हुआ। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप खुद करना है आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, दैट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, यस, हैव यू एवर फेल्ट एंगर एंड सॉरो एट द सेम टाइम व्हेन? इसका मतलब है क्या कभी तुम्हें एंगर और सॉरो दोनों एक साथ हुआ है और अब तुमने फील किया है, और अगर ऐसा फील किया है तो कब किया है? यह क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है। ओके, नाउ द बी पार्ट, सेकेंड वन इज how do you think would have said the do you think would have said the following? आप किसको सोचते हैं कि ये बात किसने कही होगी, है ना? मतलब who do you think would have said the following, ये जो सेंटेंस अभी आएगा वो सेंटेंस किसने बोला होगा, आपको सोच के बताना है। सोच मतलब आपको कैसे लगता है। I will teach that dog not to bark at me, किसने बोला होगा? एकलव्या ने बोला था कि मैं उस बार जो डॉग है उसको लेसन सिखा के रहूँगा कि मेरे ऊपर नहीं भौंकना है। तभी तो उसने वो बो और वो एरो चलाया था और उस पूरा एरो उसके माउथ को प्रिक्ट कर गया था। यस, आई मेड इट आउट ऑफ क्ले, ये किसने बोला था? क्ले से किसने बनाई थी? क्ले से एकलव्या ने द्रोणा की इमेज बनाई थी। तो ये किसने कहा था? एकलव्या ने कहा था। सो द आंसर इज एकलव्या। आई होप ही हैज़ नॉट फॉरगेटन हिज प्रॉमिस टू मी, ये बात किसने कहा था? कि मैं आई होप मतलब कि काश ऐसा हो कि उन्होंने मुझे अपना दिया हुआ प्रॉमिस नहीं भूले हो, ये बात अर्जुन ने कही थी। ठीक है, द अर्जुना। आई एम क्वाइट रेडी टू गिव वॉट एवर ही आस्क, ये बात किसने? मैं तैयार हूँ, वो कुछ भी मुझसे मांगेंगे और मैं दूंगा। आई एम क्वाइट रेडी टू गिव वॉट एवर ही आस्क्ड, वो मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मैं रेडी हूँ उनको देने के लिए। ये बात किसने बोली थी? एकलव्या ने बोली थी। एकलव्या ने द्रोणा को अपना अंगूठा काट के दे दिया था ना। ओके, नाउ लुक हाउ द एरो हैव गॉन इनटू द माउथ, ये बात किसने बोली? कि देखो कैसे एरो उसके मुंह में गया हुआ है। ये बात जो कुरु के प्रिंस थे उन्होंने बोली थी, कुरु प्रिंस। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपको आंसर करना है। ये एक लाइन दी हुई है, उस लाइन को पढ़ के उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हो, उसका आंसर आपको करना है। When he was traveling on the road to Hastinapur, he met the Kuru prince. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको आंसर करना। Who was traveling to Hastinapur? हस्तिनापुर कौन ट्रैवल कर रहा था? द्रोणा was traveling to हस्तिनापुर, द्रोणा हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे। Where had he just come from? वो कहाँ से आ रहे थे? कौन? Where had he means द्रोणा। He had just come from पांचाल, वो पांचाल देश से अपने फ्रेंड द्रुपद से मिल आ रहे थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वॉट वर द कुरु प्रिंस वर डूइंग वेन ही मेट देम। कुरु प्रिंस उस टाइम क्या कर रहे थे? ही मतलब जब द्रोणा उनसे मिले। द कुरु प्रिंस वर ट्राइंग टू टेक आउट द बॉल फ्रॉम द वेल। कुरु प्रिंस बॉल को कुएं में से निकालने की कोशिश कर रहे थे जब द्रोणा उनसे मिले। हाउ डिड ही हेल्प द कुरु प्रिंस। द्रोणा, ही मतलब द्रोणा ने कुरु प्रिंस की मदद कैसे की? द्रोणा हेल्प द कुरु प्रिंस बाय टेकिंग आउट द बॉल फ्रॉम द वेल यूजिंग द आर्चरी स्किल। द्रोणा ने अपनी आर्चरी स्किल यूज करके जो गेंद उसमें गिर गई थी कुएं में, उसको निकालने में कुरु प्रिंस की हेल्प किया। ओके, नाउ वर्किंग विथ वर्ड्स। अभी दोनों वर्किंग विथ वर्ड्स में मैचिंग दिया हुआ है, एक तरफ एक दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको एक सेंटेंस को सुटेबल आंसर से मैच करना होगा। ठीक है, तो इधर दिया हुआ है दिस इज द मैन। अब दिस इज द मैन, अब क्या हो सकता है इसमें से? दिस इज द मैन हु मेट मी ऑन द रोड। तो आपको दिस इज द मैन को हु मेट मी ऑन द रोड बी से मैच करना है। वही, ये वो आदमी है जिससे मैं रोड पे मिला। दिस इज द मैप। अब वो मैप ने क्या बताया? आपको किससे मैच करना है? विच हेल्प मी फाइंड द केव। दिस इज द मैप को आपको मैच करना है विच हेल्प मी फाइंड द केव, जो मुझे गुफे तक पहुंचा सका। दिस इज द पाथ, वो कौन सा पाथ है? विच ही टोल्ड मी टू टेक, जो उसने मुझे बताया कि मुझे वो पाथ लेना चाहिए। तो आपको एफ से मैच करना है। दिस इज द स्टोरी आई नो यू विल नॉट बिलीव। ये वो स्टोरी है जिसपे मुझे पता है कि तुम यकीन नहीं करोगे। फोर्थ को ए से मैच करना है। दिस इज द विक्ड सर्पेंट विच लिव्ड एट द माउथ ऑफ केव। ये वो विक्ड सर्पेंट है जो केव के माउथ में रहता है। आपको फिफ्थ को ई से मैच करना है। दिस इज द स्किन ऑफ द सर्पेंट विच आई ब्रॉट बैक टू शो यू। ये वो सर्पेंट का स्किन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मतलब फर्स्ट को बी से मैच करना है, सेकंड को सी से, थर्ड को एफ से, 4 को ए से, 5 को ई से और 6 को